रिसेंटली हो रही है बात 2000 रुपए के नोट की। आखिर क्या हुआ है 97% नोट्स के साथ? यही जानने के लिए हम आज का ये न्यूज आइटम पे बात करेंगे। What is actually relevant for this news for prelims and mains, हम ये भी डिस्कस करेंगे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके पढ़ने का पर्पस वही है। सो लेट अस फाइंड आउट अबाउट दिस न्यूज। तो अगर कहानी की शुरुआत से बात करें तो बात शुरू होती है मई 19 2023 से, जब अनाउंस हुआ था आपके 2000 रुपए के नोट का विड्रॉल। विड्रॉल की बात हो रही है। व्हाट इज विड्रॉल? कि करेंसी को वापस लिया जा रहा है। और कौन ले सकता है करेंसी को वापस? आरबीआई कहता है कि आप ये करेंसी सबमिट करें, या तो आरबीआई के रीजनल ऑफिस में या बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में, और हमें ये करेंसी वापस दी। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वापसी? अब ये वापसी की बात है आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी। अरे बहुत ज्यादा हो गया, धीरे धीरे पढ़ते हैं। सो इफ यू रिमेंबर द स्टोरी कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था 500 और 1000 रुपए का नोट का। रातों रात मोदी जी की एक स्पीच ने 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करवा दिया था। तो जब वो बंद हुआ था तो एग्जैक्टली क्या हुआ था? लीगल टेंडर नहीं रहे थे वो। व्हाट इज लीगल टेंडर? आप और हम, एवरीवन इज अंडर द कंपल्शन, अंडर द लॉ, कि हमें वो नोट एक्सेप्ट करने ही करने थे। दैट इज लीगल टेंडर। और अब जब डीमोनेटाइजेशन हो चुका था तो वो 500 और 1000 के नोट हमारे लिए एक्सेप्ट करने कंपलसरी नहीं रहे थे, वो बंद हो चुके थे। तो दैट वाज अ डिफरेंट पॉलिसी। और तब ही ये 2000 रुपए के नोट जो है प्रिंट होने शुरू हुए थे बाय आरबीआई, राइट। और आरबीआई ने 2018-19 में ये नोट्स को प्रिंट करना बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? जस्ट टू चेक कि क्या अब इकोनॉमी में सफिशिएंट अमाउंट है कि हम इन नोट्स पे और कोई पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस दे वर सक्सेसफुल। सफिशिएंट अमाउंट था। तो इस हाई वैल्यू नोट्स पे, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा हाई वैल्यू का नोट कौन है? 2000 का। तो इसलिए 2000 के नोट का विड्रॉल अनाउंस किया था। बाय विड्रॉल वो लीगल टेंडर ही रहेंगे, सिर्फ उन्हें वापस लिया जा रहा है। चाहे वो लीगल टेंडर रहे, चाहे वो कंपल्सरी रहे, फिर भी आरबीआई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दे रहा है जिसमें लोगों के पास, आपके पास, मेरे पास चॉइस है उन्हें वापस करने की। तो इनिशियली ये डेडलाइन जो मई में दी गई थी, इट वाज 30 सितंबर 2023, पर बाद में इसे एक्सटेंड कर दिया गया। नाउ आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी क्या है, इस एक्सटेंशन से क्या हुआ, और फाइनली डीमोनेटाइजेशन से और क्या रिलेटेड चीजें हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए, लेट्स सी दैट। नाउ आफ्टर दिस विड्रॉल द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इकोनॉमी में 3.56 लाख करोड़ की वैल्यू थी इन 2000 नोट्स की। इतने सर्कुलेशन में ये नोट्स थे। सो इट वाज नॉट इजी कि मई से शुरू होके न जाने कब तक ये नोट्स वापस बैंकिंग सिस्टम के पास आते। क्या एफिशिएंसी थी आपकी और मेरी कि हम इन्हें वापस करते? सो लेट्स फाइंड आउट। नाउ आरबीआई को क्या जरूरत पड़ी कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए कि हमें 2000 रुपए का नोट वापस लो? क्यों उन्हें ऐसा करना पड़ा? और ये क्यों जानना आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे सवाल जो क्यों से शुरू होते हैं वही जवाब तक ले जाते हैं। सो नाउ दिस वाज अ पार्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस। आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बैंकर्स बैंक, पता है ना? सो इट हैज अ करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन, इसे मैनेज करनी थी। तो इसने 2000 रुपए को नोट को मैनेज करने का ये तरीका निकाला। इसने सोचा डीमोनेटाइजेशन से रातों रात 86% करेंसी बंद हो गई थी, लोगों को मुश्किल देखनी पड़ी थी, तो हम डायरेक्टली ऐसा स्टेप नहीं ले सकते हैं। तो पहले 2018-19 में स्टॉप किया गया ताकि करेंसी रिक्वायरमेंट अचीव हो जाए। फिर सोचा गया कि नहीं नहीं, लीगल टेंडर से नहीं हटाते हैं बल्कि विड्रॉ करने की पॉलिसी रिलीज कर देते हैं। और यही वजह है कि आरबीआई का इतना फेज्ड मैनर में स्टेप था कि उन्होंने 30 सितंबर के बाद भी इसकी डेट एक्सटेंड कर दी थी फॉर द विड्रॉल। एक्सचेंज लिमिट भी डिफाइन की थी। आरबीआई ने कहा भले ही आप पोस्ट ऑफिस पे दें, बैंकिंग ब्रांच पे दें, या हमें डायरेक्टली 19 ऑफिसेज में दें, लेकिन 2000 रुपए के नोट की लिमिट जो है एट अ टाइम देने की, वो 20,000 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए।
एंड वेदर यू आर एन अकाउंट होल्डर और अ नॉन अकाउंट होल्डर, यानी कि अगर किसी बैंक में आपका जमा खाता है या नहीं है, आप फिर भी वहां पर अपने ये 2000 का नोट जमा करवा सकते हैं। ना सिर्फ आप इसे एक्सचेंज कर सकते हैं, बल्कि एक और ऑप्शन दिया गया कि क्यों ना आप अपनी केवाईसी करवाएं और बिना किसी लिमिट के आप इन्हें अपने जमा खातों में, बैंक अकाउंट्स में इन्हें जमा भी करवाएं। इससे क्या होगा? योर डिपॉजिट्स विल इंक्रीज। आपके पास चॉइस होगी कि मैं अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराने की जगह डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में डाल रहा हूँ। और बैंक अकाउंट में पैसे पता तो आजकल मोबाइल फोन में ही चल जाते हैं कि कितनी जल्दी आ गए। सो दैट्स हाउ वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग डिजिटलाइजेशन, क्योंकि अगर वो पैसे आपके बैंक अकाउंट्स में होंगे तो आपकी सेविंग्स प्रमोट होंगी। सेविंग्स प्रमोट होंगी तो आप उन्हें यूटिलाइज बाद में जब करेंगे तो इट्स योर चॉइस कि आप एक्सचेंज करा के उसे मनी टर्म्स में करें या फिर उन्हें डिजिटल मोड से करें, लाइक यूपीआई एंड अदर थिंग्स। जब इतने फायदों की बात हो रही है तो और इम्पैक्ट्स भी पढ़ लिए जाएं, क्योंकि जहां कारण होता है वहां काम होता है और वहां उसका असर भी होता है। तो क्या असर हुआ इसका इंडियन इकोनॉमी पे? नाउ आरबीआई ने जब ये स्टेप लिया था तो उसने ये तो देख लिया था कि इकोनॉमी में करीबन 10% ही 2000 के नोटों का सर्कुलेशन है, इट इज अराउंड 10%। तो इम्पैक्ट जो है बहुत बहुत मार्जिनल पड़ेगा, इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा कि हम कंट्रोल ना कर पाए। साथ ही साथ नॉर्मल लाइफ, यानी कि आपकी मेरी जिंदगी में कोई खलल नहीं पड़ेगा। जैसे 500 हजार के नोट बंद होने से क्या हुआ था, आप और मैं बैंक की लाइनों में लग गए थे एक्सचेंज कराने। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2000 के नोट जब बंद होंगे तो बाकी करेंसी की एडिक्वेट सप्लाई होगा। अभी भी आपके पास 100 का नोट, 500 का नोट वाली चॉइस है ना, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी अपना जीवन जीने में। ऑल्सो अब डिजिटलाइजेशन है। अगर आपको याद हो तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों ने रातों रात पेटीएम यूज करना शुरू कर दिया था, याद है कि नहीं? लेकिन अब ऐसा नहीं है। वी आर एक्चुअली अडेप्टेड टू द डिजिटल लाइफ नाउअडेज। हमें पता है नेट बैंकिंग क्या है, यूपीआई कैसे यूज करना है, वी आर वेरी सॉर्टेड नाउअडेज। तो हायर वैल्यू का नोट लेना अब इतनी मुश्किल बात नहीं है जितनी 2015-16 में थी, करेक्ट? ऑल्सो डीमोनेटाइजेशन से ज्यादा सेंसिबल फॉर्म है इस हायर वैल्यू के मनी को वापस लेना। और ये मैं नहीं, काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा है। बैंक डिपॉजिट्स को ये बूस्ट करेगा। मैंने तो आपको कहा है कि आप अपने पैसे बैंक में जमा कराएंगे, आपकी सेविंग्स की आदत पड़ेगी। पर आपके पैसे क्या बैंक को फायदा देते हैं? अरे हाँ, आप पैसे जमा कराएंगे तो बैंक भी तो कहीं किसी को लोन दे पाएगा। सो दिस क्रेडिट ग्रोथ विल फर्दर बूस्ट सम इन्वेस्टमेंट समवेयर। तो कहीं ना कहीं देश की प्रगति का कारण आपका ये वापस किया हुआ 2000 का नोट जरूर बनेगा। तो ये आप मान सकते हैं। तो अब जब इतना असर पढ़ लिया, इतने कारण पढ़ लिए, तो आज की डेट में क्या है इसका अपडेट? अपडेट है कि 97% ऑफ दीज रुपीज 2000 नोट्स हैव ऑलरेडी बीन रिटर्न टू बैंकिंग सिस्टम। जी हाँ, 1 नवंबर 2023 में ये कहा गया है आरबीआई गवर्नर द्वारा कि 97% नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। यानी कि जो 3 लाख करोड़ से ऊपर अमाउंट इकोनॉमी में घूम रहा था, अब वो हार्डली 10,000 करोड़ है। हाँ, अभी भी थोड़ा ज्यादा है, बट इट इज नियरली जस्ट 3%। और जब आपने मैंने 97% अपना काम कर दिया है एंड आरबीआई एंड अदर बैंक्स हैव वर्क सो एफिशिएंटली, तो ये 3% क्या बड़ी चीज है? तो नियरली 0.1 लाख करोड़ ऑफ दिस रुपीज 2000 नोट्स, ये भी कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम में वापस आ ही जाएंगे। बट दिस इज अ ह्यूज सक्सेस ऑफ आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी। अब इतनी बार क्लीन नोट पॉलिसी बोल लिया है तो पढ़ भी लेते हैं कि क्या है। सो व्हाट इज आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी? बेसिकली आरबीआई कहता है कि आप अपना पुराना फटा हुआ नोट हमारे पास लाओ और हम उसे बदल के देते हैं। तो बेसिकली आपने देखा है कि कई बार आप दो नोट ऐसे जोड़ के उस पर टेप लगा देते हो। क्या करें अब उस नोट का? उसके सिक्योरिटी फीचर्स कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। आप तो देखते ही होंगे कि कितने एनहांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स आरबीआई नए नए नोट्स पे ला रहा है। तो नए नोट्स पे और सिक्योरिटी फीचर्स लाने के लिए पुराने नोट वापस भी तो लेने पड़ेंगे ना।
तो यही करता है आरबीआई थ्रू इट्स क्लीन नोट पॉलिसी। नए नोट्स निकालने के लिए जो सिक्योरिटी फीचर्स के साथ हो, पुराने नोट्स वापस ले लेता है। इस पुराने नोट को कहते हैं सॉइल्ड नोट, जिसमें वियर एंड टीयर हो गई होती है, जो आपने फाड़ दिया होता है, टेप से जोड़ दिया होता है, जिसके सिक्योरिटी फीचर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं या जो थोड़ा खराब हो जाता है। ऐसा 2005 में भी एक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत विड्रॉल हुआ था। क्या किया था आरबीआई ने? आरबीआई ने बेसिकली 2005 से पहले इशू हुए वाले नोट वापस ले लिए थे और 2005 के बाद नए नोट प्रिंट करने शुरू किए थे जिसमें सिक्योरिटी फीचर्स बेटर हों। अब आप मुझे बताएं कि ये क्लीन नोट पॉलिसी जो है, इसका फायदा क्या है? आखिर क्यों मुझे नए सिक्योरिटी फीचर्स देने हैं? आखिर क्यों आरबीआई ऐसा सोचता है कि लोगों के पास बेहतर नोट होना चाहिए? आखिर खर्च ही तो करने हैं पैसे। नहीं, काउंटर फीट करना पॉसिबल ना हो। आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स हैव इमर्ज्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसी हैव इमर्ज्ड, फिर भी कहीं ना कहीं लोग नोट डुप्लीकेट बनाने की, उसे काउंटर फीट करने की कोशिश करते रहते हैं। और ऐसे प्लान्स को, ऐसी चीजों के दो कदम आगे जब आरबीआई चलता है तो वो कहता है कि आरबीआई के नोट्स इंडियन इकोनॉमी सबसे सिक्योर हो। इसीलिए काउंटर फीट को अवॉइड करने के लिए, एज यू नो, कि यही सबसे बड़ा एक आपका लीगल टेंडर का, फाइट करेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उसे काउंटर फीट ना किया जा सके, उसका कोई रेप्लिकेट ना कर सके। सो दैट इज व्हाट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंश्योरिंग, कि हमारा लीगल टेंडर और अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स के साथ एनहांस्ड हो। एंड दैट्स व्हाई इट इज डूइंग थ्रू इट आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी। और यही वजह थी कि 2000 रुपए के नोट का विड्रॉल हुआ था। और यही वजह है कि इंडियंस एंड द बैंकिंग सिस्टम हैव एक्चुअली मेड अ ट्रमेंडस अचीवमेंट बाय 97% ऑफ नोट्स गिविंग बैक टू द बैंकिंग सिस्टम। तो दैट वाज ऑल इन द न्यूज। प्रीलिम्स और मेंस से तो आप रेलेवेंस समझ ही गए होंगे। फॉर प्रीलिम्स, व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन, लीगल टेंडर, क्लीन नोट पॉलिसी, ये जरूरी है। और मेंस के लिए जरूरी है इस पूरे मुद्दे का इम्पैक्ट, कॉज एंड एवरीथिंग विद एनालिसिस। सो होप यू गेट द न्यूज इन अ वेरी वेरी क्लियर टर्म्स। आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं और ऐसी ही न्यूज के लिए आप जुड़े रहें अन अकेडमी से।